साबिक IG जेल पंजाब शाहिद सलीम बेग को कानून नाफिज करने वाले इदारों ने हिरासत में ले लिया। उनको सरकारी रिहाइश IG हाउस से हिरासत में लिया गया। शाहिद सलीम बानी PTI के जेल जाने से पहले रिटायर हो चुके थे। ज़राए के मुताबिक डिप्टी सुपरिटेंडेंट मोहम्मद अकरम का अर्दली अडियाला जेल का एक वार्डर और हेड वार्डर भी जेर हिरासत। अडियाला जेल के साबिक डिप्टी सुपरिटेंडेंट जफर से भी तहकीकात का आगाज। DIG जेल रावलपिंडी के दफ्तर से सुपरिटेंडेंट नाजिम अली शाह से भी पूछगछ। अमेरिका ने साबिक फौजियों की गिरफ्तारी पाकिस्तान का अंदरूनी मामला करार दे दिया। तर्जुमान पेंटागन मेजर जनरल पैट्रिक राइडर ने कहा, पाकिस्तान की फौजी और सियासी क़यादत में दो तरफा उमूर पर बात होती रहती है। साबिक फौजियों की गिरफ्तारी की रिपोर्ट से आगाह हैं। सलामती और मुश्तरका अहदाफ के हुसूल के लिए पाकिस्तान की मदद करते रहेंगे। अमेरिका पाकिस्तान के साथ काम करने के लिए पुरअज़्म है। सियासी जमात के मरकजी मीडिया डिवीजन से प्रोपेगेंडे के नाकाबिले तरदीद शवाहिद मंजर-ए-आम पर आ गए। 22 जुलाई 2024 को सियासी जमात के सेंट्रल मीडिया डिवीजन से मिलने वाले शवाहिद ने इस जमात के रहनुमाओं की गैर मुल्की शख्सियात और ज़राए इब्लाग के नुमाइंदों से राब्तों की कलई खोल दी। ज़राए के मुताबिक सियासी जमात के कारकुनों के मोबाइल के फॉरेंसिक के दौरान गैर मुल्की शख्सियात से रवाबित का इंकशाफ हुआ। सियासी जमात के रुकन रऊफ हसन और बैनुल-अक़वामी जरीदे इंटरसेप्ट के सहाफ़ी रियान ग्रिम की व्हाट्सएप चैट सामने आ गई। रियान ग्रिम गुज़िश्ता कुछ अरसे से मुख्तलिफ तारीखों में सियासी जमात के हक में मुतादिद आर्टिकल्स लिख चुका है। इन आर्टिकल्स का मकसद पाकिस्तान और रियासती इदारों के खिलाफ प्रोपेगेंडा करना है। £190 मिलियन रेफरेंस में अहम पेशरफ। बानी PTI ने रेफरेंस बंद करने के नैब फैसले से मुतालिक कार्रवाई रोकने की मुतफर्रिक दरख्वास्त दायर कर दी। ट्रायल कोर्ट का 12 अगस्त का ऑर्डर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया कि तफ्तीशी अफसर ने बयान दिया था नैब बोर्ड मीटिंग में केस बंद करने की मंजूरी दी गई। ट्रायल कोर्ट ने एग्जीक्यूटिव बोर्ड मीटिंग का रिकॉर्ड तलब करने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। नौ मई कराने वालों का गैंग आहिस्ता आहिस्ता एक्सपोज हो रहा है। कोई चीज़ पोशीदा नहीं रही कि 9 मई का मास्टरमाइंड कौन है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं, मोहसिन कशों और एहसान फरामोशों की हर रेस में बानी PTI अव्वल नंबर पर हैं। अवाम मुंतज़िर हैं शोहदा का तमस्खुर उड़ाने वाले कब कटहरे में लाए जाते हैं। PTI की अपनी विकटें गिरना शुरू हो गई। ये करप्शन ख़त्म करने का कहते थे, इनके अपने वजीर ने इस्तीफ़ा दे दिया। नून लीगी रहनुमा दानियाल चौधरी की तनकीद, कहा शकील खान ने अली अमीन गंडापुर को करप्ट करार दिया। PTI वाले इदारों को कमज़ोर करने की बातें करते हैं। DG ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुद एहतसाबी की बात की गई। नौ मई पर सियासत करके तासुर दिया जा रहा है। PTI मुल्क दुश्मन है, सबूत हैं तो सजा दें वरना कैदियों को रिहा करें। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ बरस पड़े, कहा अगर सबूत नहीं है तो उसे सिर्फ इल्ज़ाम ही कहूँगा। सूबाई वजीर इंजीनियर शकील ने कुछ वजूहात पर इस्तीफ़ा दिया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अजहर मशवानी के भाई की बाजियाबी के लिए 20 अगस्त तक मोहलत दे दी। तहरीरी हुक्मनामे में लिखा, रियासत को समझना चाहिए जिस बेजा की दरख्वास्तें मदद की अपील होती है हफ्स बेजा में रखना आइन की शिक 4, 9, 10 के खिलाफ है। अदालत का हुक्मनामे की कॉपी वज़ीर आज़म अटॉर्नी जनरल को भिजवाने का हुक्म। दरख्वास्त पर आइंदा समाअत 20 अगस्त को मुकर्रर करने की हिदायत। वज़ीर मवासलात खैबर पख्तूनख्वा शकील खान अपनी हुकूमत पर करप्शन का इल्ज़ाम लगाकर मुस्ताफ़ी, कहा सूबाई हुकूमत में जारी करप्शन के साथ मजीद नहीं चल सकता। करप्शन लॉबीज़ ने इस्तीफ़ा देने पर मजबूर किया, ऐवान में वजूहात बताऊँगा। बानी PTI की बनाई कमेटी ने शकील खान को हटाने की सिफारिश की थी। हमाद अजहर भी तहरीक इंसाफ पंजाब की सदारत से मुस्ताफ़ी। PTI लाहौर के सदर चौधरी असगर, जनरल सेक्रेटरी हाफिज जीशान ने भी ओहदा छोड़ दिया।
दफ्तर खारजा ने गैर मुल्की हुकूमतों को पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मदाखलत पर मुतनब्बे कर दिया। तर्जुमान मुमताज़ जहरा बलोच ने कहा, दीगर ममालिक को पाकिस्तान के अंदरूनी उमूर पर बयान देने की ज़रूरत नहीं। गैर मुल्की हुकूमतों को पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मदाखलत से बाज रहना चाहिए। सोशल मीडिया ऐप्स कई रोज़ बाद बहाल, डेटा डाउनलोड होना शुरू। डॉक्यूमेंट्स, तस्वीर, वॉइस नोट्स की डाउनलोडिंग, इंटरनेट सुस्त होने से ऑनलाइन कारोबार ठप हो गया था। पूरे मुल्क में इंटरनेट सर्विस मुतासिर है, हुकूमती संजीदगी देखें, किसी को मालूमात ही नहीं। इंटरनेट बंदिश के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत के दौरान लाहौर हाईकोर्ट का हुकूमती वकील पर बरहमी का इजहार। अदालत ने दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। हुकूमती वकील की तफसीली रिपोर्ट के लिए मोहलत की इस्तदा। जस्टिस शकील अहमद ने रिमार्क्स दिए, ये मफाद आम्मा का मामला है, अदालत मुनासिब हुक्म जारी करेगी। मुल्क में बारिशों का जोरदार स्पेल। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में दरिया बिफर गए, कई देहात ज़ेरे आब, कच्चे मकानात तबाह। मुल्का आबादी के मकीन महफूज मकाम पर मुंतकिल। दरियाए चित्राल में पानी के बहाव में इजाफा। लाहौर, मुल्तान, सरगोधा, जहानिया, करोड़ पक्का, करोड़ लाल ईसन में बारिश से नशेबी इलाके ज़ेरे आब। मुतादिद फीडर स्ट्रिप, बिजली की फराहमी बंद। नौशेर फिरोज, कनकोट में सड़कें डूब गईं। पेशावर, बुनेर, शांगला, मालाकंड में भी बादल बरसे। हरीपुर के नदी नालों में तुगयानी। गिलगित बल्तिस्तान के बालाई इलाकों में क्लाउड बर्स्ट, ग्लेशियर पिघलने से ऊपरनगर में आबी रेले। अस्तोर के दरिया में शदीद तुगयानी से पुल तबाह। नवाही देहात का मुख्तलिफ इलाकों से राब्ता कट गया। भिम्बर आज़ाद कश्मीर में भी दर्जनों देहात को मिलाने वाला पुल बह गया। कराची में बादलों के डेरे, बारिश के बाद ठंडी हवाओं का राज। रात गए आई चंडीगढ़ रोड, सदर, बंस रोड, शाहरा कायदीन के अतराफ बादल बरसे। तारिक रोड, बहादराबाद, फेडरल बी एरिया, नाजमाबाद में रिमझिम। महकमा मौसमियात का कहना है, आज से पीर तक बादल अपना रंग जमाएंगे। पाकिस्तान में मंकी पॉक्स के 3 केसेस। पेशावर से रिपोर्ट। वायरस का फैलाव रोकने के लिए मुल्क के तमाम एयरपोर्ट्स को अलर्ट जारी। एयरपोर्ट पर महकमा सेहत की टीमें तैनात। अमले को मुसाफिरों की स्क्रीनिंग की हिदायत। रावलपिंडी, इस्लामाबाद, चारों सूबों में अस्पताल भी मुख्तस। टैक्स वसूली का हदफ पूरा ना हुआ तो मजीद टैक्स लगेगा। IMF ने पाकिस्तान को खबरदार कर दिया। FBR पर टैक्स वसूली का हदफ 60 अरब रुपए तक ले जाने पर जोर। ज़राए के मुताबिक रवां साल FBR को 60 अरब की सब्सिडी दी जाएगी, जिससे 1 अरब टैक्स वसूल किया जाएगा। पाक बांग्लादेश टेस्ट सीरीज की तैयारियां। बांग्लादेशी क्रिकेट टीम का कज़ाफी स्टेडियम लाहौर में ट्रेनिंग सेशन। मेहमान टीम कल इस्लामाबाद रवाना हो जाएगी। पाकिस्तान और बांग्लादेश का पहला टेस्ट 21 अगस्त से रावलपिंडी में शुरू होगा। कौमी हीरो अरशद नदीम के एजाज़ में आज आर्मी चीफ का इस्तकबालिया। GHQ में खुसूसी तकरीब सजाई जाएगी। अरशद नदीम अहल खाना के हमरा शिरकत करेंगे। ISPR के मुताबिक तकरीब का मकसद सलाहियतों का एतराफ़ और हौसला अफजाई करना है।